अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स को, जो कि मोस्ट रिसर्च और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं MCQ और QA की फॉर्म में, जिन्हें हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि ये एक एक करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि अगस्थिया मलाई एलिफेंट रिजर्व, जो कि न्यूज़ में रिसेंटली देखा गया है, वो किस लोकेशन से जो है लोकेट कर रहा है। तो वो तमिलनाडु से लोकेट कर रहा है। और अगस्थिया मलाई एलिफेंट जो है ये 5th रिजर्व एलिमेंट है तमिलनाडु में। नंबर 2 के ऊपर है कि कन्हा टाइगर रिजर्व, जो कि न्यूज़ में रिसेंटली देखा गया है, वो किस स्टेट से जो है लोकेट कर रहा है। तो कन्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट से लोकेट कर रहा है, यानी कि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। 3 के ऊपर है कि महमूदिया वेटलैंड, जो कि न्यूज़ में रिसेंटली देखा गया है, किस कंट्री में लोकेट कर रहा है। तो महमूदिया वेटलैंड रोमानिया एक कंट्री है जिसके अंदर लोकेट कर रहा है। इसकी मोर पे देखते हैं कि महमूदिया दरूबे डेल्टा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक शील्ड की तरह काम करता है जिसमें जो है लॉट्स ऑफ मार्शेस हैं जो कि डनूबे रिवर को क्लीन अप करते हैं। ये जो डनूबे डेल्टा रिवर है ये बहुत स्पेशल है अपने प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से। इसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स प्लेस है अर्थ के ऊपर, जो कि यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड है और इसे द पर्ल ऑफ रोमानियन टूरिज्म भी कहा जाता है। किसे महमूदिया वेटलैंड को पर्ल ऑफ रोमानियन टूरिज्म भी कहा जाता है, यानी कि इस नाम से भी जाना जाता है। 4 के ऊपर है कि जो 4th नेशनल चाइलिका बर्ड फेस्टिवल है, जो कि जनवरी 2024 में 27 से 29 तक हेल्ड हुआ है। चाइलिका जो लेक है ये किस स्टेट में सिचुएट कर रही है। तो चाइलिका जो लेक है वो इंडिया की स्टेट ओडिशा में जो है वो सिचुएट कर रही है। और इसका जो 4th नेशनल चाइलिका बर्ड फेस्टिवल था वो 2024 में रिसेंटली 27 to 29 जनवरी तक हेल्ड हुआ है। तो यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो चुकी होंगे। 5 पे चलते हैं कि लाफिंग गुल, जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है, नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है, जो कि उसे इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है देखा गया है। तो वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें इसे पहली बार देखा गया है। तो वो है केरला, जिसमें लाफिंग गुल जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है, नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है, उसे फर्स्ट साइट जो है इंडिया में केरला स्टेट में देखा गया है। 6 पे कि डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है कि स्टेट से बिलोंग करता है। तो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड से बिलोंग करता है, जो कि इंडिया की एक स्टेट है। 7 के ऊपर है कि रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक शैलो सोडा लेक को डिस्कवर किया है। तो वो कौन सी कंट्री है जिसमें साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है सोडा लेक को। तो वो कंट्री है वेस्टर्न कनाडा, जिसमें जो है रिसेंटली साइंटिस्ट ने सोडा लेक को डिस्कवर किया है। यहाँ तक जो है उम्मीद है कि क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई आपको माइंड में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं 8 के ऊपर के रिसेंटली न्यूज़ में जो देखा गया है अगुलहास लॉन्ग बाइल्ड लार्क, उसकी IUCN जो है हैसियत, उसका स्टेटस क्या है। तो उसका जो स्टेटस है वो है नियर थ्रेटन्ड, यानी कि धमकी जो है उसकी करीब है। 9 के ऊपर के नॉर्थर्न मैरिकिस कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है किस स्पीशीज से बिलोंग करती है। तो नॉर्थर्न जो मैरिकोइस है वो मंकी की स्पीशीज से बिलोंग कर रही है। इसे हम डिटेल में देखें तो जो रिसर्चर्स हैं वो जो रिसेंटली इसके जो फाइसिस हैं उन्हें स्टडी कर रहे हैं, ताकि वो इनकी जो इंसाइट्स हैं इनमें मेटिंग बिहेवियर्स हैं इनके और पार्टनर सिलेक्शन हैं उनमें नॉलेज हासिल कर सकें और उन्हें जान पाएँ वो कैसे जो है एक दूसरे से मेट, उनकी जो मेटिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं और उनकी जो पार्टनर सिलेक्शन होती है वो कैसे वो करते हैं। नेक्स्ट है 10 के ऊपर के रेडवुड नेशनल और स्टेट पार्क्स जो हैं के स्ट्रिंग हैं प्रोटेक्ट करने में फॉरेस्ट को, जो कि किस कंट्री में लोकेट कर रही हैं। तो रेडवुड नेशनल और स्टेट पार्क्स हैं जो कि फॉरेस्ट जो जंगल है उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये USA में लोकेट कर रहा है। और इसे हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसका मकसद डियर इन्वायरमेंट को प्रमोट करना है मैजेस्टिक एंशिएंट गियर्स के लिए। तो नेक्स्ट है 11 के ऊपर की नीलगिरी तार, जो कि स्टेट एनिमल है किस स्टेट की। तो ये है तमिलनाडु की। देखिए जो नीलगिरी तार है ये एक एनिमल स्टेट है जो कि स्टेट तमिलनाडु से बिलोंग कर रही है।
आगे है 12 के ऊपर के पालीकरानाई मार्शलैंड, जो कि न्यूज़ में रिसेंटली देखा गया है वो किस स्टेट से लोकेट कर रहा है। तो ये तमिलनाडु से पालीकरानाई मार्शलैंड जो है वो लोकेट कर रहा है, सिचुएट कर रहा है। अगर हम इसे डिटेल में देखें तो जो पालीकरानाई मार्शलैंड है ये चेन्नई जो तमिलनाडु की एक स्टेट है उससे बिलोंग कर रहा है, जिसने जो था फर्स्ट सेट जो माइग्रेटरी बर्ड्स था उनका वेलकम करना शुरू किया था। 13 पे है कि कौन सी पहली रिजर्व थी जिसे इंडिया पहली इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क का टाइटल दिया गया था। तो वो थी पेंच टाइगर रिजर्व, जिसे इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क का टाइटल दिया गया था, जो कि एक रिजर्व थी इंडिया की। तो नेक्स्ट देखते हैं 14 के ऊपर के आतपादी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। ये एक न्यू कंजर्वेशन रिजर्व है किस स्टेट से, जो कि बिलोंग कर रही है, लोकेट कर रही है। तो आतपादी कंजर्वेशन रिजर्व जो है महाराष्ट्र जो है स्टेट इंडिया की उससे बिलोंग कर रही है। इसे रिसेंटली न्यूज़ में देखा भी गया और ये न्यू कंजर्वेशन है। तो नेक्स्ट है 15 के ऊपर के एंटोलोमा होस्टेट्री, जो कि न्यूज़ में रिसेंटली देखा गया है। तो ये कौन सी जगह का, कौन सी कंट्री का मुकामी है। तो एंटोलोमा होस्टेट्री जो है वो न्यूजीलैंड का मुकामी है। और इसकी हम डिटेल में देखें तो ये एक रेयर मशरूम है जिसे स्काई ब्लू मशरूम और इसके अलावा इसे ब्लू पिंक गिल भी कहा जाता है, किसे एंटोलोमा होस्टेट्री को, जो कि न्यूजीलैंड का मुकामी है, यानी कि न्यूजीलैंड में ये मौजूद है। और ये एक बहुत ही रेयर मशरूम की टाइप है। 16 के ऊपर है कि जो टोटल टाइगर पॉपुलेशन है 2023 के अंदर इंडिया के अंदर, तो वो कितनी है। तो 2023 के सेंसस के मुताबिक जो टोटल पॉपुलेशन है टाइगर्स की इंडिया के अंदर वो है 3167। नेक्स्ट है 17 के ऊपर के BARI चाइना बादाम जो 12 है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये कौन सी जो है क्रॉप की न्यू वैरायटी है। तो बारी चाइना बादाम 12 जो है ये ग्राउंड नट क्रॉप जो है उसकी एक वैरायटी है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो नेक्स्ट है 18 के ऊपर की वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जो कि एक स्टेट बर्ड है, बर्ड्स की स्टेट है। तो ये इंडियन की स्टेट के अंदर जो है लोकेट कर रही है। तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो कि स्टेट बर्ड है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलोंग कर रही है, लोकेट कर रही है। 19 के ऊपर है कि रीजन डाटा के मुताबिक कितने % जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो कम हुई है इंडिया में लास्ट 14 ईयर्स में। तो लास्ट 14 ईयर्स में 33% जो है ग्रीन हाउस एमिशन रिड्यूस हुई है, कम हुई है रीजन डाटा के मुताबिक। 20 के ऊपर है कि एलिफेंट सेंसस 2023 के मुताबिक कौन सी स्टेट है जो कि लीड कर रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है आगे जा रही है टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स में। तो वह कर्नाटका कर्नाटका जो है सेंसस 2023 के अकॉर्डिंग जो है लीड कर रही है एलिफेंट्स के नंबर, टोटल नंबर्स के अकॉर्डिंग। फिर है यहाँ तक 21 पे देखते हैं कि EU कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक कौन सा जो मंथ है 2023 का जो कि हॉटेस्ट मंथ ग्लोबली 1940 से रिकॉर्ड है। तो यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक 2023 का जो हॉटेस्ट मंथ जो रिकॉर्ड हुआ है वो था सितंबर, जो कि 1940 से भी ग्लोबली रिकॉर्ड है कि सितंबर जो है वो एक हॉटेस्ट मंथ है। अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो जो 2023 था ये वार्मेस्ट ईयर रहा है रिकॉर्ड के अंदर, और 2024 में चांसेस हैं कि ये इस रिकॉर्ड को जो है तोड़ सकता है। 22 पे नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने 7 बिलियन USD जो है अप्रूव किया है एक प्रोग्राम के लिए जो कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल के लिए है। तो वो कंट्री है USA, जिसने 7 बिलियन USD जो है डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए के प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्रूव किया है। नाउ अब हम इसे डिटेल में देखते हैं मज़ीद जानने के लिए। तो इसे जो था जो बिडेन ने अप्रूव किया था, और इसे जो था 7 रीजनल हाइड्रोजन हब्स को इस्टेब्लिश करने के पीछे इसका जो मकसद था वो ये था कि वो फॉसल फ्यूल्स को जो है वो हाइड्रोजन हब्स के साथ रिप्लेस कर सके, जैसे कि कोल और ऑयल वगैरह हैं उन्हें क्लीनर बर्निंग हाइड्रोजन एक एनर्जी के सोर्स पे जो है रिप्लेस कर सकें, जिससे जो है मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प हो सके और इनका जो यूज़ है वो बढ़ जाए।
तो नेक्स्ट देखते हैं 23 के ऊपर के पालीकरानाई मार्शलैंड जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो पालीकरानाई मार्शलैंड जो है तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग कर रहा है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। 24 के ऊपर के कफोए नेशनल पार्क, जिसे इन शॉर्ट KNP भी कहते हैं, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है। तो कैफ्यू नेशनल पार्क जो है ज़ाम्बिया से बिलोंग कर रहा है। इसकी हम डिटेल देखते हैं। तो ये ज़ाम्बिया कैफ्यू जो नेशनल पार्क है ये 3rd लार्जेस्ट जो है नेशनल पार्क है अफ्रीका में। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो कि हमारा लास्ट करंट अफेयर है कि देवनाकानम चरुहारीथम जो है प्रोजेक्ट किस स्टेट से एसोसिएट कर रहा है। तो देवन कानम चरुहारीथम केरला जो कि एक इंडियन स्टेट है उससे बिलोंग कर रहा है। तो हम इसकी डिटेल देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है देवन कानम चरुहारीथम जो है इसे ब्यूटीफुल ग्रीन अबोर्ड्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है, जिसका जो मकसद है वो वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ तक हमारे आज तक के थे करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम फिर बार बार मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को मस्ट विज़िट कीजिएगा अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें।